हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। वैसे यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक, जिसमें हम चैप्टर नंबर 27 कर रहे थे। आज हम करेंगे पार्ट 2, ठीक है, जो कि हम कर रहे हैं वर्तनी। चलिए गाइस, पहले देख लेते हैं इंडेक्स, देन आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया। अभी जो है हम चैप्टर नंबर 27 पे पहुँच चुके हैं और अभी हमें थोड़े 10 चैप्टर और करने हैं। हाँ, तो अभी पूरे 10 चैप्टर और हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए अब हम क्या करते हैं, फटाफट पहुँच जाए। देखिए, 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अभी हम 100 के आसपास, हाँ 99 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अभी हम 100 क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे असंबंधी अशुद्धियों की बात करेंगे। तो वैसे यहाँ पे लिखा है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्पों को छाटिए। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या है, व्यंग है, ठीक है। और इसमें अशुद्ध क्या है, व्यंग है। व्यंग हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, आधा ग आता है व्यंग में। अब लिखा कौन सी वर्तनी ठीक है, इसमें मतलब कौन सा, रचयिता सही है आपका, रचयिता गलत है, रचित ये तो आप पता नहीं क्या लिखा है, फिर रचयिता भी गलत है, ठीक है। आपका कौन सा सही है, आपका इस तरह से लिखेंगे आप, रचयिता। फिर लिखा है निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है, प्रतिदर्श, ये रहा आपका शुद्ध वर्तनी वाला। और इसमें दृष्टा, ये गलत है आपका। तो इसमें क्या क्या गलती है गाइस, इसमें इस तरह से द्र होता है, ठीक है। इसमें रचिता बिल्कुल ही गलत है, रचयिता अभी हमने देखा था कैसे था। फिर यहाँ पे लिखा है आहार, गलत है, आहार होता है, आहार, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, कवयित्री होता है गाइस, कौन सा है, बी आपका सही है, कवित्री, और बाकी आपके गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो रचयिता अभी हम देख चुके हैं, वो सही है आपका। बाकी अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है, आहार होता है गाइस। और यहाँ पे लिखा है सृष्ट, इसमें है सृष्टा, ये गलत है आपका, किस तरह, सृष्टा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। फिर इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजनीय होता है गाइस, क्या होता है आपका, पूजनीय होता है। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो ये हो गया अध्ययन। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें उत्तरदायी, उत्तरदायी। फिर कवयित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो कवयित्री, कवयित्री किस तरह, कवयित्री होता है, क्या होता है, कवयित्री, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे है अंत्याक्षरी, ठीक है, ये आपका सही है, बाकी आपके गलत है। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अशुद्ध है, कौन सा गलत है, तो यहाँ पे होता है कवयित्री होता है बस, बाकी आपके सारे सही हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पे अध्ययन, अभी हमने देखा सही है, बाकी आपके। यहाँ पे लिखा है अधिकार, तो अधिकार में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, धा पे। फिर अनुसरण में सा जो है ये वाला होना चाहिए, और अगामी नहीं होता है गैस, आगामी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते फिर लिखा है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो अध्ययन कैसे लिखते हैं गैस, तो अध्ययन हम लिखते हैं, यहाँ पे जो धा है वो छोटा होता है, ठीक है, लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे रा अड़ा की बात करेंगे। तो शुद्ध कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं गाइस, अंतर्राष्ट्रीय रहा आपका। इसने कहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। आइए देखें और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों शब्द सही है, मतलब ये भी सही है आपका, ठीक है। इस तरह से भी लिखते हैं। जब राष्ट्र के अंदर के लिए यह जो है प्रयुक्त किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय होगा, परंतु जब राष्ट्र के मध्य यह शब्द प्रयुक्त होता है तो इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, दोनों ही सही होना चाहिए वैसे तो। अब लिखा है निम्न विकल्पों में से सही शब्द को चुनना है। तो यह है पुनर्जागरण, इस तरह से लिखते हैं, पुनर्जागरण, ठीक है, इस तरह से पुनर्जागरण होता है। अब लिखा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध कौन सी है कैसे, यहाँ सौहार्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुद्ध शब्द है कौन सा है आपका, उपर्युक्त, ये होता है अहिल्या। यहाँ पे होता है इसमें लिखा है अनाधिकार, अनाधिकार, और इसमें लिखा है अंत ध्यान, अनाधिकार में क्या गलत है, जो ना पे आका डंडा है वो गलत है, अहिल्या में अहिल्या होता है गैस, और
अंतर्ध्यान कैसे लिखते हैं आपका ये, या ना होके पूरा क्या होता है ध। फिर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो उपयुक्त सही है, बाकी आपके सारे गलत हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस श्रृंगार कैसे लिखते हैं, तो ये रहा आपका श्रृंगार। अच्छा गाइस, इन दोनों को भी देखिए, इन दोनों में बहुत ध्यान दीजिएगा, श्रृंग पे, श्रृंग, ओके सॉरी इन दोनों को नहीं गाइस, इन दोनों को देखिएगा, ठीक है, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप कहेंगे क्या पता ये भी श्रृंग है ना। तो इसमें देखिए जो हमारा सी वाला है उसमें ये वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। कैसे लिखा है, सिर्फ दिस वन। अब लिखा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, यहाँ लिखा है परमार्थ, ठीक है। परमार्थ इस तरह से नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, परमार्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे लिखा है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी, तो गाइस कैसे लिखते हैं, अनिर्वचनीय है। फिर नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको। नरक, नरक सही है, बाकी आपके सब गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे है जागृत, बाकी ये वाला गानी जागृति, जागृत नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, जागृत। तो इसमें भी आपको शुद्ध शब्द बताना है, सही तो है अंतर्ध्यान, अभी हमने ये पहले भी देखा था। अब इसमें लिखा है पृष्ठम, पृष्ठम की जगह क्या होता है गाइस, क्या होता है, पृष्ठ, ठीक है। अब इसमें सहस्त्र, सहस्त्र के स्थान पे क्या होगा गाइस, इस तरह से लिखेंगे, सहस आधा सा अत्र, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप। यहाँ पे आपकी क्या गलती है। अब इसमें लिखा है अनुषंगिक की जगह होता है आनुषंगिक, आ पे आ का डंडा, बड़ा आ का डंडा, ठीक है। अब इसमें लिखा है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें है निर्भर सही है, बाकी आपका सारे आपके गलत है। जैसे आपका चिन्ह देख लेते हैं, तो चिन्ह में हा के नीचे अंदर जैसे ना लगता है वैसे, तो कृपया में बड़ा पा मतलब पूरा पा होता है, आधा पा नहीं होता है। फिर दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ होता है, चंद्र बिंदु लगता है यहाँ पे, और ई छोटी ई होती है। शुद्ध शब्द रूप है कौन सा है गाइस, यहाँ पे इसमें दुर्निवार, दुर्निवार है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी आपकी अशुद्ध है, श्रृंगार गलत है। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार, ठीक है। अभी हमने वही वाली बात करी थी श्रव पे, उज्ज्वल, कवियत्री और श्रद्धा, ये सारे आपके सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे है श्रृंगार, अभी हमने बात करी श्रृंगार की। निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी किसकी है आपकी, यहाँ पे चरमोत्कर्ष, च र म पे उका की मात्रा त कर्ष, चरमोत्कर्ष। फिर सा वाले देखते हैं, तो वैसे इसमें लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसमें है सादृश्य सही है आपका, बाकी आपके ये वाले सादृश्य जो लिखे हैं वो गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताए, तो प्रशंसा, प्रशंसा आपका सही है। तो यहाँ पे लिखा है उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य में क्या होता है गाइस, उपलक्ष्य यह होता है और श जो है ये वाला आधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कुशासन, तो कुशासन में जो ये वाला सा है तो गाइस कौन सा सा होता है। अब इसमें लिखा है दीपिका, तो गाइस दीपिका कैसे लिखते हैं, दा पे बड़ी ई की मात्रा होती है, दीपिका। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा, भीष्म सही है, भस्म आपका गलत है, ठीक है। तो भस्म कैसे लिखते हैं, जो सा है ना बीच में वो ये वाला सा लगे, आधा सा। फिर इसमें फाल्गुन लिखा है, फाल्गुन नहीं होता है, गुण होता है, फाल्गुन होता है। फिर है मृण्मय, मृण्मय क्या होता है, ना की जगह होगा ये वाला, इस तरह से। अब लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसका भास्कर, ठीक है। तो वैसे इसमें जो शाह है वो ये वाला सा होगा, आधा सा, भास्कर, और बाकी आपके सारे सही है। अब इसमें सही वर्तनी होगी कौन सी सही है, अनुषंगिक से, आनुषंगिक सही है। शुद्ध कौन सी वर्तनी है, इसमें आविष्कार बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब देवार्षि गलत है, देवऋषि, वहाँ पे जो आकरंडा है वो गलत है आपका। निशब्द, निशब्द में कैसे होता है गाइस, निह शब्द, ठीक है। फिर है जमाता, जा माता, जा पे आकरंडा लगेगा, जा माता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा शुद्ध है, अधिशासी, अधिशासी सही है, बाकी आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध यहाँ पे कर्म नाशा, इस तरह से लिखें, कर्म नाशा। सही वर्तनी वाला शब्द तो कैसे में थे, शुश्रूषा, ये आपका सही है, ठीक है। बाकी आपका सुहृद में सा पे छोटा ऊ की मात्रा होगी। स्पर्धा में सा ये वाला होगा, स्पर्धा। फिर इसमें स
श सीम, शतीम में नहीं होगा, स सीम होगा, ठीक है, ससीम। अब लिखा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें है क्लेश। फिर है आपका वर्तनी अशुद्ध है किसकी, यहाँ पे लिखा है छिद्रान्वेषी, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे जो श है ना वो इस तरह वाला श होगा, शी, षटकोण वाला। अब लिखा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसमें शुश्रूषा, ये सही है, बाकी आपके गलत है। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है आपको, तो इसमें है ईर्ष्या, इस तरह से लिखते हैं। तो गैस यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो अशुद्ध आपका किसका है, निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट किस तरह से लिखते हैं गैस, ये रहा आपका, ये वाला शा लगता है, ठीक है, ये देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो गैस यहाँ पे है अतिशयोक्ति, बाकी आपके गलत है। तो यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करते तो सुषमा होगा, सा। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी गलत है आपकी, यहाँ पे सश्रुषा, ठीक है। कैसे लिखते थे हम, अभी हमने देखा था, कहाँ गया, इस तरह से लिखते हैं, सुश्रुषा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें लिखा है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो शुद्ध है शमशान, ये आपका सही है, ठीक है, बाकी आपके गलत है। तो इसमें लिखा है वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध शब्द है, कौन सा है, तब भास्कर। भास्कर किस तरह से, भास्कर होता है, भास्कर, कैसे, ये रहा आपका, देखिए। फिर इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे है संशय, ये आपका सही है, इस तरह से लिखते हैं, संशय। तो वैसे इसमें से एक ही शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है, किसकी अशुद्ध है, भास्कर, फिर वही वाली बात है, भास्कर होता है। अब है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें महत्व अशुद्ध है, कैसे लिखते हैं गैस, महत्व, इस तरह से लिखते हैं, ये त, बाकी आपके सही है। निम्न अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसमें लिखा है दधीची, एक गलत है आपका, और डी यानी कि घनिष्ठ भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो गैस घनिष्ठ में क्या होता है, ठ लगता है, घनिष्ठ, ठीक है, और दधीची में क्या होगा, द धी, घी घा लिखा है ना, दधीची होता है, दधीची, धा से धनुष, देखिए, दधीची एंड घनिष्ठ, बाकी आपके दोनों सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन, शुद्ध शब्द को होता है परिपार्श्वक, सही। पूजनीय में क्या होता है, पूज्य या नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय, पूजनीय, ठीक है। ज उज्ज्वल, फिर हमने वही देखा, उज्ज्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे है ज्योत्सना, ज्योत्सना में क्या गलत है, ज यो त स न, ज्योत्सना, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए, अशुद्ध इसमें लिखा है उज्ज्वल, कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताएं, तो वही है आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल आपको पता है कैसे लिखते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए, तो इसमें सी गलत है, पुनरुत्थान गलत है एक तो, और फिर हिरण्य कश्यप, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हिरण्य, सबसे पहले पुनरुत्थान की बात है, तो पुनरुत्थान होगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो ना पे की मात्रा है वो गलत है। तो हिरण्यकश्यपु में क्या गलत है, तो गाइस यहाँ पे हिरण्यकश्यपु किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हिरण्य सही लिखा है, यहाँ पे कशिपु लिखेंगे, हिरण्यकशिपु। चलिए शुद्ध शब्द छाटी, इसमें से शुद्ध कौन सा, अभ्यस्त, ये वाला इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें से कौन सा है, उच्छृंखल, ये आपका सही है, बाकी आपके गलत है, मतलब लिखने का तरीका गलत है बाकी का। फिर वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ उज्ज्वल, ये हम देख चुके हैं। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, कारण नहीं है, तो कैसे यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है जलवायु, जलवायु जो है अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, जबकि अन्य जो है अशुद्ध वर्तनी के, लेखन की असावधानी, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। अब इसमें लिखा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी, आपकी पर्यवसान, ठीक है, ये सही है आपका। बाकी षट दर्शन कैसे लिखते हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन में लिखा है, लिखा जाता है षट दर्शन,
अनापेक्षित में ना पे आका डंडा नहीं होगा, और क्लिष्ट की जगह होता है का जो होता है आपका आधा का होता है लिस्ट, क्लिष्ट। फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्या इसमें प्रतिज्ञा बिल्कुल सही लिखा है आपका, आशीर्वादी भी आपका सही लिखा है। यानी में बड़े ई की मात्रा होती है, अनाधिकार में क्या होता है गैस, ना पे आका डंडा नहीं होता है, अनाधिकार। फिर एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी आपकी, अनानास, अनानास, ठीक है, ये आपके शब्द है। और खिवेया, खिवेया कैसे लिखते हैं आपका, खेवेया लिखते हैं, खेवेया, ठीक है। फिर है न्योछावर, न्योछावर कैसे लिखते हैं गाइस, यहाँ पे जो है न्यो, न्यो ये वाला है न्योछावर। निरपेक्ष किस तरह से लिखते हैं गाइस, निरपेक्ष। अब है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे उज्ज्वल सही है, बाकी आपका कवयित्री होता है, कैसे लिखते हैं, रुकिए, इसमें वैमनस्यता यानी कि वैमनस्य होता है, वैमनस्यता नहीं होता, वैमनस्य होता है। कवित्री कुछ इस तरह से लिखते हैं। एंड प्रमाणिक में प्र पे आकर अंडर लगता है, प्रमाणिक होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें है आपका सौजन्य, सौजन्य इस तरह से लिखा जाता है। निम्नलिखित में जो है शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पे हतोत्साह सही है, बाकी आपके सारे गलत हैं। फिर है इसमें लिखा है अंतरतलय, शब्द का शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पे है अंतर, ये जैसे ना ये वाला गाइस, ये इस तरह से होगा, और लय नहीं होगा, लिए होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई नोट है, निर्देश दे रखा है कि प्रश्न 167 से लेकर 171 तक शुद्ध वर्तनी बताना है, जो सही है वो बताना है। तो इसमें सही कौन सा है? निर्लिप्त किस इस तरह से लिखा जाता है, इच्छा द्रुम इस तरह से लिखा जाता है। तो गाइस इसमें लिखा है आपका द्विरुक्ति इस तरह से लिखा जाता है। फिर यहाँ पे आपका है विस्मृति, विस्मृति इस तरह से लिखा जाता है। देन आपका यहाँ पे लिखा है जगत प्राण इस तरह से लिखा जाता है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें शुद्ध है उज्ज्वल, उज्ज्वलन, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। देन इन नामों में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है। तो कैसे यहाँ पे लिखा है राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है। तो इसमें गलत कहाँ पे लिखा है गैस, यहाँ पे लिखा है, देखिए ये था हटा दिए, ये होगा सांकृतयायन, ठीक है, यानी जो बीच में ये सा है इसको हटा दीजिए। फिर लिखा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ लिखा है टिप्पणी, ये इस तरह से लिखा जाता है, टिप्पणी। फिर गैस यहाँ पे है शब्द की सही वर्तनी, यहाँ सौंदर्यवर्धक इस तरह से लिखा जाएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे लिखा है आजीविका, सही है आपका। आशीर्वाद गलत है गाइस, यहाँ पे र यहाँ होगा वा के ऊपर, ठीक है। अध्ययन में दो या होते हैं, अध य न, अध्ययन, ठीक है। फिर इसमें लिखा है ऊनी में जो ऊ इस तरह से होता है, ऊनी। फिर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है यहाँ पे। तो समुज्ज्वल, ठीक है, समुज्ज्वल कैसे लिखते हैं, 2 बार ज लिखेंगे आप बीच में, समुज्ज्वल, बाकी आपकी सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ लिखा है स्वातंत्र, ये आपका सही, बाकी आपके गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध है प्रज्वलित, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 जा गलत है, यहाँ पे पूरा जा लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ प्रज्वलित है, वह गायब है यहाँ पे। फिर लिखा है इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें ज्योत्सना सही है आपका। नेक्स्ट इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु, अभी हमने देखा था कैसे लिखते हैं, हिरण्यकशिपु। फिर लिखा है इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? इसमें वाल्मीकि भी सही है, वैसे ये शुद्ध तो नहीं है, सन्यास ऐसे लिखते हैं, सन्यासी। अच्छा गाइस यहाँ पे गलत बताना है ना, अशुद्ध बताना है, तो ठीक है सन्यासी। और वाल्मीकि, वाल्मीकि में क्या गलती है गाइस, वाल्मीकि काफ़ी छोटी की मात्रा लगती है, बाकी महत्व और पैतृक ये दोनों सही हैं आपके। फिर अगर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जाज्वल्यमान, ये ठीक है आपका। फिर लिखा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे है भुक्खड़, भुक्खड़ की गलत है, यहाँ पे ख की जगह क्या होता है, आधा का होता है, भुक्खड़। फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ पे लिखा है निरपराध, ये सही है आपका। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सी उज्ज्वल में 2 बार जा लगता है,
ठीक है। और डी में लिखा है वत्सल, वत्सल की जगह होता है वत्सल, वत्सल, ठीक है, वत्सल। आगे बढ़ते हैं, बाकी और सही है। अब लिखा है मानव, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे महात्म्य आधा ता होगा और आधा माँ होगा। फिर लिखा है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों ने उच्च श्रृंखलता, तो गैस ये कैसे लिखते हैं, देखो उच्च, ये रही आपकी सही तरीका लिखने का। फिर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो उपयुक्त है, उपयुक्त इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, उपरयुक्त, तो ऐसे होता है ना गैस, तो कुछ इस तरह से होता है उपयुक्त। फिर लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध क्या है, इसमें लिखा है उपरोक्त। तो उपरोक्त किस तरह से लिखा है गैस, उपरयुक्त, अच्छा इस तरह से। फिर लिखा है शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें लिखा है तदात्म्य, अभी हमने देखा था ऊपर। फिर इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसमें शुद्ध है कृशांगी, इस तरह से लिखा जाता है। फिर है शुद्ध शब्द चुनिए, तो यहाँ पे लिखा है बड़ा सा गंगा जल, इसमें लिखा है बेबुनियाद, और है चौपाया, ठीक है। तो इसमें शुद्ध है बड़ा सा। आइए तो देखिए, इसमें बड़ा सा शुद्ध है, अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्द की बात करते हैं, तो यहाँ पे गंगा जल इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा था, गंगा अलग लिखा था और क्या है जल अलग लिखा था, तो वो गलत था, ठीक है। जैसे ये लिखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक साथ गंगा जल। तो बेबुनियाद और चौपाया भी देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, बेबुनियाद भी इसने एक साथ लिखा है, चौपाया भी एक साथ लिखा है, तो ये गलतियाँ थी बस। और इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से जो है शुद्ध कहलाती है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है मानक भाषा, मानक भाषा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पे है किसकी वर्तनी, ज्योत्सना की गलत है, मतलब ज्योत्सना गलत लिखा है। यहाँ पे जो सा है ना वो आधा सा होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं, तो सच्चिदानंद आपका शुद्ध है, बाकी आपके कौन गलत है। जैसे यहाँ पे ता पे जो है इस तरह से ता बनता है सर्वोत्तम का, ठीक है। फिर इसमें लिखा है संसारिक, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, ठीक है। आका डंडा ही नहीं लगा है। यहाँ पे लिखा है कीर्ति, कीर्ति नहीं होता है, ता पे जो है छोटी की मात्रा लगता है कीर्ति में। फिर लिखा है हिंदी, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, तो इसमें लिखा है अंकन आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है अंकन, अंकन, अखंड, अर्क। फिर यहाँ पे लिखा है कि 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है 66, कैसे लिखते हैं, 66 है, ये 66 नहीं है, 66 होता है, ठीक है। कक्षा, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या, तो शुद्ध उच्चारण है क्या है, कक्षा, कक्षा, ठीक है। क्या है, कक्षा। जैसे उच्चारण क्या होता है, कक्षा, 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 तो कक्षा। तो गैस क्या है आपका सी है आंसर, कक्षा। तो गैस यहाँ पे क्या है ना, हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके आप कोई सजेशन दे सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को या फिर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है और आपको पसंद आई तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के संग। आइए देखते हैं क्या है, वाक्यांश क्रम, चैप्टर नंबर 28 वाक्यांश क्रम की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।